सब्सक्राइब कीजिए ईएसए क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओके, और नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रू डिस्काउंट। इसको समझने से पहले हम ये मान लेते हैं कि आज मेरे पास 100 रुपीज़ है और मुझे इस पर 14% इंटरेस्ट भरना है। अब सिंपल सी बात है, ये 14% इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट से देखोगे तो आपको इंटरेस्ट कितना भरना पड़ता है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। सो आपको 56 रुपीज़ इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। वही अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर कंपाउंड इंटरेस्ट भरना पड़ेगा तो आपको इंटरेस्ट कितना भरना पड़ता है आपको पता ही है, प्रिंसिपल अमाउंट इन ब्रैकेट 1 प्लस आर यानी कि 14 डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू 4, तो ये आएगा आपका 68। तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को मिलके आपको टोटल उस आदमी को 156 रुपये देने होंगे इस केस में, और इस केस में आपको 168 देने होंगे। नियरली 68.89 आता है, लेकिन मैंने रफ वैल्यू ली है। अब थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट को खैर बाजू में रख देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को लेके कैलकुलेशंस करते हैं। बात मुझे बस इतनी बतानी है कि आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट था, मतलब आपने लिया किसी से, और कुछ सालों के बाद आपने अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट उस व्यक्ति को दे दिया। तो अब इसका उल्टा समझते हैं। अब ये क्या होता है कि 100 रुपये की आज की वैल्यू 4 साल के बाद 14% इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट से 156 रुपीज़ हो जाती है। आज की वैल्यू, दिस इज टुडे एंड दिस इज सम फ्यूचर। तो 100 रुपये की आज की वैल्यू 156 हो गई। तो इसका उल्टा भी हम सोच सकते हैं कि अगर फ्यूचर में आपको किसी को 156 रुपये देने थे 4 सालों के बाद, राइट, इसी इंटरेस्ट से, तो उसको फ्यूचर में 156 देने की जगह पर आप आज उसको 100 रुपीज़ दिए तो भी चलता है, क्योंकि ये फ्यूचर में इतने ही होने वाले थे। तो ये जो आपका प्रिंसिपल है और ये जो आपका अमाउंट है, इसका अब उल्टा हो जाता है। फ्यूचर वैल्यू यानी ए और प्रेजेंट वैल्यू यानी प्रिंसिपल। तो ये जो प्रिंसिपल है उसको प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं और इसको हम फ्यूचर वैल्यू बोल सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू एंड दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू, राइट, यानी प्रिंसिपल एंड अमाउंट। दिस प्रिंसिपल इज प्रेजेंट वैल्यू या फिर प्रेजेंट वर्थ एंड अमाउंट इज फ्यूचर वर्थ। इन दोनों को आपको याद रखना है। अब इसको यहाँ पर जाने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हो सकता है या सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन हम पहले देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट से। यानी किसी आदमी को अगर 4 सालों के बाद 156 रुपीज़ देने थे, लेकिन उसने ऐसा सोचा कि मैं वो आज ही पे कर देता हूँ, तो 14% रेट से 4 सालों के बाद, मतलब 4 सालों के पहले, अभी देखिए 156 रुपीज़ आफ्टर 4 ईयर देने थे, सो 14% रेट से, सिंपल इंटरेस्ट रेट से वो दिया होगा आपको। 4 साल पहले अगर पैसे लौटाए जाते तो उसको सिर्फ 100 रुपये देने पड़ेंगे। सो दिस प्रेजेंट वैल्यू या फिर प्रेजेंट वर्थ एंड दिस इज फ्यूचर वर्थ, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। टीडी इज इक्वल टू फ्यूचर वर्थ माइनस प्रेजेंट वर्थ। ओके, सो ट्रू डिस्काउंट के बारे में आपको पता चल गया। तो अब प्रेजेंट वर्थ और फ्यूचर वर्थ में क्या रिलेशन है,
सिंपल सी बात है, आपको पता ही है। सबसे पहले इस एग्जाम्पल में उसको ट्रू डिस्काउंट कितना मिला, 156 माइनस 100 इज इक्वल टू 56 रुपीज़ उसको डिस्काउंट मिला इस आदमी को। दिस इज कॉल्ड एज ट्रू डिस्काउंट एंड दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंट रेट। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो आपको पता है कि ये कुछ भी नहीं है, प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। सो सिंपल सी बात है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, यानी अमाउंट इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट में आपको पता ही है, सबसे पहले अमाउंट का भी फॉर्मूला लिख सकते हो आप इजीली। अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी यानी टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 100। ये सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको पढ़ाया है, वो आप देख लो उस वीडियो को। तो अमाउंट यानी कि फ्यूचर वर्थ इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ 1 प्लस आर टी अपॉन 100। तो इसको उल्टा अगर करोगे तो प्रेजेंट वर्थ इक्वल टू आएगा फ्यूचर वर्थ डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टी अपॉन 100। अब इस फ्यूचर वर्थ को ज़्यादातर टाइम मैं अमाउंट लिखा करूँगा, बट ये फ्यूचर वर्थ है, इसको भूलना नहीं है। सो अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टी बाय 100 इफ़ इट इज़ सिंपल इंटरेस्ट। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आपको पता ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट होने के बाद ये सिंपल इंटरेस्ट। तो ये अब हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में क्या हो सकता है। सिंपल सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट इक्वल टू रहता है P1 प्लस आर बाय 100 रेज टू n। P यानी ये यानी फ्यूचर वर्थ है, ये P है प्रेजेंट वर्थ, इसको मैं प्रेजेंट वर्थ भी लिख सकता हूँ। सो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू आएगा अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू n। n यानी कि टाइम पीरियड होता है, इसको t भी लिख सकते हो आप, राइट, या फिर n लिख सकते हो। यहाँ पे हमने t लिखा है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रेजेंट वर्थ और फ्यूचर वर्थ में यह है हमारा फॉर्मूला। अब लेट अस से रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कैपिटल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कैपिटल आर है तो यहाँ पे आर आएगा, और टाइम अगर कैपिटल टी है तो कैपिटल टी आएगा, और कुछ नहीं। तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं यहाँ पर उस बुक में दिए हैं, उनको भी याद रखोगे तो शॉर्ट तरीके से प्रॉब्लम करने में आसानी जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है जब सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई होता है। तो प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू ये वाला जो फॉर्मूला है, देखिए इसी से आता है। इसको थोड़ा अगर उल्टा पुल्टा कर दो, ये 100 से इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 100 प्लस आर टी और ये डिवाइडेड बाय 100 होगा, और यही 100 ऊपर चला जाएगा इधर। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला पहला। दूसरा है ये फॉर्मूला, तो सिंपल सी बात है, टीडी के फॉर्म में है। अब टीडी इक्वल टू हमको पता है क्या है, फ्यूचर वर्थ यानी अमाउंट माइनस प्रेजेंट वर्थ। बेसिकली टीडी इज द इंटरेस्ट, नथिंग एल्स, इंटरेस्ट अर्नड ऑन द प्रेजेंट वर्थ, टीडी और कुछ नहीं है। समझ तो रहा होगा आपको, सिंपल सी बात है ये। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू क्या आएगा, ये इधर जाएगा और टीडी इधर आएगा, तो ए माइनस टीडी। तो प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू, अब अमाउंट को इंटरेस्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर ये सब छोड़ दो, डायरेक्टली आपको पता है कि टीडी मतलब सिंपल इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भाई, प्रिंसिपल आर टी अपॉन 100। तो बात खत्म। प्रेजेंट वर्थ यानी क्या हो गया, इसको अगर इधर लेके जाओगे तो 100 मल्टीप्लाइड बाय टी अपॉन आर टी, कुछ नहीं है, बहुत ही इधर का उधर क्या है और कुछ भी नहीं। तो वैसे इस फॉर्मूले का अगर उल्टा पुल्टा कर दोगे तो आपको ये फॉर्मूला भी आएगा, टी डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू इंटू आर टी बाई 100। अब ये फॉर्मूला ठीक है। अब आपको पता है टी डी इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रेजेंट वर्थ। अब अमाउंट के फॉर्म में इस प्रेजेंट वर्थ को लिख सकते हो आप, अमाउंट माइनस, ये देखिए प्रेजेंट वर्थ का ये फॉर्मूला भी है। सो अमाउंट अपॉन 1 प्लस आर टी अपॉन 100। अब यहाँ से अमाउंट को कॉमन निकाल लो, ठीक है। सो टी डी इक्वल टू क्या आएगा आपका,
अमाउंट 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर टी अपॉन 100। अब यहाँ पे क्या होगा पता ही है आपको, 1 माइनस 1 अपॉन ये होगा 100। ये देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 100 प्लस आर टी डिवाइडेड बाय होल 100 यहाँ पे आएगा, लेकिन वही 100 ऊपर चला जाएगा तो इधर 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पर क्या होगा, ये 1 अपॉन 1 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 100 प्लस आर टी माइनस 100 अपॉन 100 प्लस आर टी। तो ये आपका 100 कैंसिल होके फाइनली आपको पता है ना, ये बाहर तो अमाउंट है ही, मैंने लिखा नहीं बस। तो 100 कैंसिल होने के बाद जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, अमाउंट आर टी अपॉन 100 प्लस आर टी। काम ख़त्म, यही है अमाउंट आर टी अपॉन 100 प्लस आर टी। अलग अलग फॉर्मूले है, रटने की ज़रूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट आपको आना चाहिए।